दीपा की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा था घर और परिवार का, जहां वो एक पत्नी और मां की भूमिका निभा रही थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। दूसरा हिस्सा था रवि के साथ बिताया गया वक्त, वो फोन कॉल्स, वो मैसेजेस, जहां उसे अपनी पुरानी पहचान और खुशी मिलती थी। रवि की बातों ने उसे फिर से पेंटिंग शुरू करने के लिए हिम्मत दी थी और वो छिप छिप कर अपनी अधूरी पेंटिंग को पूरा करने लगी थी। उधर राजेश का भी यही हाल था। घर में दीपा की खामोशी और अपनी माँ की रोज की बातें उसे और चिड़चिड़ा बना देती थीं। उसे लगता था कि घर में कोई उसे समझता ही नहीं। सोनिया के साथ उसकी दोस्ती अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। अक्सर काम के बहाने वो देर शाम तक सोनिया के साथ रहता, कभी कॉफी पर, कभी किसी प्रोजेक्ट डिस्कशन के नाम पर। सोनिया की कंपनी में उसे जो आज़ादी और समझ मिलती थी, वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती थी। राजेश को लग रहा था कि सोनिया उसकी जिंदगी की बोरियत को दूर कर रही है। घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। दीपा और राजेश एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। राजेश देर रात आता तो दीपा सवाल नहीं करती, क्योंकि उसके अपने राज थे। दीपा अपने फोन में व्यस्त रहती तो राजेश ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुद अपने फोन में व्यस्त रहता था। कमला देवी को ये बदलाव महसूस हो रहे थे, पर वो इसे दीपा की बदलती आदतों का नाम देकर उसे टोकती रहती थी। एक शाम जब राजेश हमेशा की तरह देर से घर आया तो दीपा अपने पेंटिंग पर काम कर रही थी। राजेश ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। फिर अचानक उसकी नज़र दीपा के फोन पर पड़ी, जो मेज पर पड़ा था। रवि का एक मैसेज फ्लैश हुआ था, तुम्हारे रंगों में आज फिर से जान आ गई है दीपा। राजेश को एक पल के लिए अजीब लगा। उसी रात दीपा ने राजेश के फोन पर सोनिया का मैसेज देखा। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स। दीपा का दिल बैठ गया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन दोनों को पता था कि उनके रिश्ते में एक अनचाही परछाई आ चुकी है। क्या ये परछाइयां उनके आंगन को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देंगी, या कोई रास्ता निकलेगा? रिश्तों की ये अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी।